ये है इस कहानी का दूसरा पार्ट। कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फैंटम हाइव मिकाइलस का इस्तेमाल करते हुए कोल का पर्दा फाश कर देता है और सबको उसकी हकीकत के बारे में बता देता है कि वो कोई भी काम नहीं करता। सब लोग फैंटम हाइव की वजह से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा फख्र करते हैं और आखिरकार फैंटम हाइव क्लेटन का चेला बन जाता है। अब जब फैंटम हाइव बाहर निकलता है तो मैकमिलान और बाकी सब बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो उसे चेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फैंटम हाइव जब गुजर रहा होता है तो सोमा भी उसे देखता है और वो भी उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। अब फैंटम हाइव इस सब के बाद बहुत ज्यादा थक चुका होता है और रात को वो मिकाइलस के साथ होता है। वो मिकाइलस का भी थैंक यू करता है उसकी मदद करने के लिए और वो मिकाइलस से कहता है कि अब हमें अपने असल मिशन के ऊपर काम करना होगा क्योंकि क्वीन ने उसे वहाँ पे आर्डन को ढूंढने के लिए भेजा हुआ होता है और अभी तक उन लोगों ने आर्डन को एक बार भी देखा नहीं होता। और फैंटम हाइव इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अभी भी वो प्रिंसिपल के साथ मिडनाइट पार्टीज को एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट फोर और उनके चेले ही जा सकते हैं। लेकिन फैंटम हाइव किसी भी कीमत के ऊपर आर्डन को ढूंढना चाह रहा होता है और प्रिंसिपल से मिलना भी चाह रहा होता है। अगले दिन ग्रीगोरी हरमैन का एक स्केच बना रहा होता है और हरमैन ने एक बहुत मुश्किल सा पोज लिया हुआ होता है जिसकी वजह से उसके पिछवाड़े में बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। एडगर भी हरमैन को छेड़ने की कोशिश करता है और वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, 4 जून को तुम्हें बहुत सारा आराम करने को मिलेगा। सब लोग 4 जून के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फैंटम हाइव उनको खामोश करवाता है और वो उन्हें कहता है कि आखिर 4 जून को है क्या। तो वो लोग उसे बताना शुरू कर देते हैं कि 4 जून को हर साल यहाँ पे एक एनुअल पार्टी होती है और उसके बाद एक क्रिकेट मैच भी होता है जो कि एनुअली होता है और वो वहाँ का ट्रेडिशन है। सब बटलर्स उस एनुअल मैच को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और चेस लोग भी इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो कहता है कि हम सबको हरा देंगे, लेकिन ग्रीगोरी को सबके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एडगर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे वहाँ पे लड़कियों से मिलने का मौका भी मिलेगा। अचानक से फैंटम हाइव की नजर ग्रीगोरी के ऊपर जाती है और वो अजीब अजीब से स्केच बना रहा होता है और हरमैन बेचारा बिला वजह से इतना मुश्किल पोज बना के खड़ा हुआ होता है कि लॉरेंस उनको बताता है कि वहाँ पे पार्टी के ऊपर किसी के भी घर वाले भी आ सकते हैं और बाहर वाले पर्सन भी अलाउड होते हैं क्योंकि वो वहाँ का एक एनुअल ट्रेडिशन है। कि जोआने लॉरेंस से पूछता है कि उसकी तो काफी सारी बहनें हैं उसने सुना है, तो लॉरेंस उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल उसकी 3 बड़ी बहनें हैं और 4 छोटी बहनें हैं जो कि उस पार्टी के ऊपर आने वाली हैं। तो एडगर फैंटम हाइव से पूछता है कि क्या उसकी फियांसे एलिजाबेथ भी वहाँ पे आने वाली है। एडवर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, वो मेरे इन्विटेशन पे पार्टी पे आएगी। तो एडगर उससे पूछता है कि क्या उसने कभी एलिजाबेथ को किस की है। तो फैंटम हाइव थोड़ा सा शर्मा जाता है लेकिन एडवर्ड कहता है कि उसकी बहन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। लेकिन चेस्लोक कहता है कि फैंटम हाइव तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की है तो तुम हमें बता सकते हो। तो एडवर्ड उसके ऊपर भी गुस्सा करता है और वो कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरी बहन के बारे में ऐसी कोई भी बात की। तो हरमैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो सीधा खड़ा हो जाता है और वो ग्रीगोरी से कहता है कि तुमने अभी तक मेरा स्केच क्यों नहीं बनाया। तो ग्रीगोरी से कहता है कि जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारा कोई स्केच बना पाऊंगा। फैंटम हाइव को भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अजीब अजीब से स्केच बना रहा था लेकिन फिर भी उसने उससे बात करनी होती है। तो वो किस तरह से उससे बात करता है लेकिन ग्रीगोरी उसे बहुत सीधा सा जवाब देता है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन फैंटम हाइव को अभी भी एडन के बारे में कुछ पता नहीं चला था, इसीलिए वो उनसे बातें करना शुरू कर देता है और जैसे ही वो एडन का नाम लेता है तो वहाँ पे एक सेकंड के लिए खामोशी छा जाती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। फैंटम हाइव को बहुत अजीब लगता है क्योंकि सबके सब परफेक्ट 4 अजीब हो चुके होते हैं लेकिन उनके बटलर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, जैसे उनको कुछ भी पता ना हो। लेकिन फैंटम हाइव को तो आर्डन के बारे में कुछ ना कुछ जाना होता है, इसीलिए वो इस बात को मजीद को रहता है और वो उनसे पूछता है कि आर्डन कैसा था। तो परफेक्ट 4 आर्डन की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। उन चारों की डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं आर्डन को लेकर और फैंटम हाइव ये सुन के बहुत ज्यादा शौक में जा चुका होता है। फैंटम हाइव उनसे मजीद ये पूछता है कि आखिर आर्डन रेड हाउस से वॉयलेट हाउस में किस तरह से गया। तो वो चारों के चारों खामोश हो जाते हैं और एक ही बात कहते हैं कि ये प्रिंसिपल का फैसला था और वो लोग प्रिंसिपल के फैसलों के अंदर बिल्कुल भी अमल दखल नहीं देते। फैंटम हाइव को एक बात तो समझ आ चुकी होती है कि चारों के चारों अपना मुंह नहीं खोल रहे, इसलिए फैंटम हाइव इस बात को यहाँ पे खत्म कर देता है। अब वो एडवर्ड से पर्सनली मिलता है और वो उससे पूछता है कि अगर वो आर्डन के बारे में कुछ जानता हो। तो एडवर्ड भी आर्डन के बारे में इतना कुछ खास तो नहीं जानता होता लेकिन जितना कुछ वो जानता होता है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे देता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो इतने सवाल जवाब क्यों कर रहा है, कहीं वो किसी बात के ऊपर तशवीश तो नहीं कर रहा। लेकिन फैंटम हाइव अपना हाथ छुड़ाता है और वो उसे कहता है कि उसे इन सब बातों के ऊपर तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। अब फैंटम हाइव मैकमिलान के पास आता है और वो उससे भी आर्डन के बारे में पूछने की कोशिश करता है लेकिन मैकमिलान को भी इतना कुछ खास पता नहीं होता कि वो उससे परफेक्ट 4 के बारे में पूछने की कोशिश करता है। लेकिन फैंटम हाइव वहां से चला जाता है। फैंटम हाइव बाकी स्टूडेंट्स के पास जाके भी आर्डन के बारे में पूछने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में कोई खासी इन्फॉर्मेशन नहीं आती। फैंटम हाइव चल रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर ये प्रिंसिपल चीज क्या है जिसके बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो बेंच के ऊपर बैठा सोच रहा था और सोमा उसके पास आता है, वो उससे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है। ग्रीगोरी भी उनके ऊपर नजर रखे हुआ होता है कि पीछे से मिकाइलस और जॉन गुजरते हैं। मिकाइलस जॉन के साथ बात कर रहा होता है आर्डन के बारे में लेकिन जॉन को भी आर्डन के बारे में कुछ खास नहीं पता होता कि अचानक से जॉन सीढ़ियों से गिर जाता है। मिकाइलस उसे भी देखता है और जॉन वहां से खामोशी से निकल जाता है और मिकाइलस को भी इस बात की समझ लग चुकी होती है कि ये सब लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अब क्लास के दौरान मिकाइलस फैंटम हाइव को एक पर्ची देता है और फैंटम हाइव रात को मिकाइलस से मिलने के लिए लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है लेकिन मिकाइलस फटाफट से फैंटम हाइव को छुपा लेता है क्योंकि लॉरेंस उसके पीछे ही होता है। लेकिन लॉरेंस को फैंटम हाइव वहां पे कहीं भी नजर नहीं आता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब फैंटम हाइव और मिकाइलस के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो दोनों खिड़की से नीचे कूद जाते हैं और वो लोग ग्रीगोरी के हाउस के बाहर खड़े हुए होते हैं। फैंटम हाइव कहता है कि हम लोगों को किसी भी कीमत के ऊपर आर्डन को इस हाउस से बाहर निकालना
संभालना होगा। इसीलिए वो एक लैंप को हवा के अंदर उछालता है और मिकाइलिस उसको हाउस के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से हाउस के अंदर आग लग जाती है और वो दोनों श्योर होते हैं कि अब सबके सब बाहर आएंगे इस हाउस के अंदर से। अचानक से हर तरफ हलचल मच चुकी होती है, सबके सब लड़के बाहर भाग रहे होते हैं और फैंटम हाइव के कहने पे मिकाइलिस चेक करता है कि अर्डन कहाँ पे है, लेकिन उसे अर्डन कहीं भी नहीं मिलता और उस हाउस के अंदर अब वाकई में कोई भी जानदार इंसान नहीं मौजूद होता। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि अब अर्डन का किसी को भी कोई पता नहीं होता। परफेक्ट फोर भी वहां पे पहुंच चुके होते हैं कि अचानक से मिकाइलिस एलिफेंट के ऊपर काफी सारा पानी लेकर वहां पे पहुंच जाता है मदद करने के लिए। सब बच्चे मदद करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ग्रिगोरी उनको रोक देता है कि अचानक से सोमा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम लोग कैसे बेवकूफ हो, मदद के टाइम पे भी तुम लोगों को रूल्स की पड़ी हुई है, अगर यहाँ पे कोई बड़ा नुकसान हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। चेस्लो गुस्सा करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिगोरी उसको रोक देता है। अब वो सब लोग मदद करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और मिकाइलिस को साफ नजर आ रहा होता है कि परफेक्ट फोर कुछ छुपा रहे हैं और यहाँ पे कोई ना कोई बात तो है जो कि उनको पता नहीं है। अब फैंटम हाइव चल रहा था अपने दोस्तों के साथ और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि आखिर वो एडन को किस तरह से ढूंढेगा। कि मैकमिलन बात कर रहा था कि जो भी लड़का 4 जून को बेस्ट परफॉर्म करता है क्रिकेट मैच के दौरान तो प्रिंसिपल उसको अपने साथ मिडनाइट पार्टी के अंदर आने की इजाजत देते हैं और वो उनके साथ बातचीत भी कर सकता है। फैंटम हाइव को अचानक से एक झटका लगता है और उसे जैसे एक नया रास्ता मिल चुका होता है। फैंटम हाइव इस बात को लेकर श्योर होता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्म करेगा, तो वो उससे पूछता है कि क्या जो लड़का इस मैच को जीतेगा प्रिंसिपल उसको मिडनाइट पार्टी के अंदर बुलाते हैं। तो मैकमिलन उसे बताता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रिंसिपल हमेशा मुख्तलिफ लड़कों को बुलाता है जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ परफॉर्म कर रहे होते हैं बाकी दूसरों से। तो फैंटम हाइव इस बात को अपने ज़हन के अंदर बिठा लेता है कि उसको जबरदस्त परफॉर्म करना है मैच के अंदर ताकि वो प्रिंसिपल से आधी रात को जाके मिल सके। अचानक से वहां पे क्लेटन आता है और वो फैंटम हाइव को साइड पे ले जाता है। वो फैंटम हाइव को बताता है कि वो उसकी टीम के अंदर क्रिकेट मैच के अंदर खेल सकता है। तो फैंटम हाइव उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे सिलेक्ट क्यों किया है। तो क्लेटन उसे बताता है कि मिकाइलिस ने उसको सजेस्ट किया। उसका कहना है कि फैंटम हाइव एक बहुत जबरदस्त लड़का है और वो क्रिकेट मैच के अंदर भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। फैंटम हाइव की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे वैसे तो मिकाइलिस की तारीफ करने का कोई शौक नहीं होता, लेकिन वो भाग के मिकाइलिस के पास जाता है। मिकाइलिस के इर्द गिर्द काफी सारे लड़के भी होते हैं, इसीलिए फैंटम हाइव इंसानों की तरह बिहेव करता है और वो उसे गले से लगा के कहता है कि मिकाइलिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। लेकिन मिकाइलिस उसे कहते हैं कि उसे अब बहुत अच्छे से परफॉर्म करना होगा। लेकिन उन दोनों के दिमाग के अंदर तो वही खुराफात चल रही होती है कि उन लोगों को किसी भी तरीके से प्रिंसिपल के क्लोज जाना होता है ताकि वो लोग अर्डन के बारे में पता कर सकें। और अब वो दोनों अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं और अपने रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। अब 4 जून की पार्टी आ चुकी होती है जहाँ पे सब लोग मौजूद होते हैं कि अचानक से जॉन माइक के ऊपर आता है और सब लोगों का वेलकम करता है। अब वो सब टीम्स का वेलकम करता है कि अचानक से अर्थक्वेक वहाँ पे आ जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और ग्रीन टीम जिसका हेड हरमैन होता है वो अंदर आते हैं और सब लोग उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, उनके लिए चेयर कर रहे होते हैं। एलिजाबेथ भी अपने भाई एडवर्ड के लिए चेयर कर रही होती है कि अचानक से पीछे से रेड हाउस आ जाता है जिसका हेड एडगर होता है और तमाम की तमाम हॉट लड़कियां एडगर को देख के बहुत ज्यादा पागल हो रही होती हैं। लेकिन अचानक से वहां पे अंधेरा छा जाता है और एक मिस्टीरियस सी आग जो कि ग्रिगोरी ने लगाई हुई होती है वो अंदर आ जाते हैं अपनी टीम के साथ और सब लोग उनको देख के बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। लेकिन अचानक से ऊपर से सफेद पंख गिरना शुरू हो जाते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि ब्लू हाउस होता है जिसका हेड लॉरेंस होता है और इसी के अंदर हमारा हीरो फैंटम हाइव भी होता है। एलिजाबेथ उसके लिए भी चीयर कर रही होती है और एडवर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब जॉन परफेक्ट फोर को कहता है कि वो लोग आग जलाएं और वो चारों वादा करते हैं कि वो लोग इस मैच को बहुत जबरदस्त तरीके से और ईमानदारी से पूरा करेंगे और वो लोग वहां पे आग जला देते हैं और जॉन अब सबको पार्टी एंजॉय करने का कहता है। लेकिन अब जॉन जब नीचे आ रहा होता है तो अचानक से वो फिर से स्लिप कर जाता है और नीचे गिर जाता है। सब लोग पार्टी को एंजॉय करना शुरू कर चुके होते हैं। ग्रीन हाउस खाने के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं। एडगर लड़कियों के साथ मसरूफ होता है और ग्रिगोरी एक स्कैरी सा एनवायरनमेंट बना के बैठा हुआ होता है। लॉरेंस जो कि सबको डिसिप्लिन का दर्श दे रहा होता है कि अचानक से उसके पास उसकी बहनें आ जाती हैं और वो उसको पकड़ लेती हैं और फैंटम हाइव देख के बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है कि बिल्कुल ये वैसा ही नजर आ रहा है जैसा ग्रिगोरी पेंटिंग्स बना रहा था। अचानक से लॉरेंस की एक बहन फैंटम हाइव के पास आती है और वो उससे बातें करना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि वो उसके बारे में जानती है क्योंकि लॉरेंस अक्सर लेटर्स के अंदर फैंटम हाइव के बारे में लिखता होता था। कि वो अचानक से फैंटम हाइव से कहती है कि क्या वो उसकी बहन से शादी करना चाहेगी। कि अचानक से वहां पे एलिजाबेथ आ जाती है और वो कहती है कि मैं इसकी फियांसी हूँ और एलिजाबेथ को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एडवर्ड उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है फैंटम हाइव के ऊपर, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। अचानक से फैंटम हाइव की नजर सोमा के ऊपर जाती है जो कि रेड हाउस के अंदर होता है और वो अब उनकी भी टीम का मेंबर होता है। सोमा उसे बताता है कि वो अपने शहर के अंदर अपनी क्रिकेट टीम के अंदर बहुत जबरदस्त था, इसीलिए अब वो फैंटम हाइव को हरा देगा और फैंटम हाइव भी श्योर होता है जीत को लेकर के। अचानक से वहां पे एडगर के अंकल आ जाते हैं जो कि बिल्कुल एडगर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। फैंटम हाइव उनको पहचान लेता है और वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था कि दूसरी तरफ मिकाइलिस भी इस पार्टी से बहुत ज्यादा बोर हो चुका होता है और वो डर रहा था कि कहीं उसे कोई पहचान ना लेके। अचानक से एलिजाबेथ की मदर उसे पहचान लेती है और वो उसे कहती है कि तुम तो मेरे दामाद के बटलर हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एलिजाबेथ भी उसे पहचान लेती है लेकिन मिकाइलिस उसे इशारा करके खामोश करवा देता है। एडवर्ड और लियोन को भी जब ये बात पता चलती है तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं। लियोन कहता है कि मुझे फख्र है कि तुम ब्लू हाउस के अंदर हो क्योंकि फैंटम हाइव के फादर भी ब्लू हाउस के अंदर ही थे। मैकमिलान की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में और भी जानना है। तो लियोन को बताना शुरू कर देता है कि जब वो जवान थे वो ग्रीन हाउस का हिस्सा थे और विंसेंट जो कि फैंटम हाइव के फादर थे वो लॉन के अंदर लेटे हुए होते हैं और उनको उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उनके पास जाते हैं और वो उन्हें ये बात याद दिलाते हैं कि वो लोग परफेक्ट फोर
हैं लेकिन वो लोग लॉन के अंदर इस तरह से लेट नहीं सकते। लेकिन विंसेंट बहुत ज्यादा रिलैक्स और काम पर्सन थे, इसीलिए वो खड़े हो जाते हैं और वो उसकी बहस का बहुत पुरसुकून तरीके से जवाब दे रहे होते हैं। लेकिन लियोन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन विंसेंट बच जाता है और वो उन्हें कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही अकड़ है तो जब 4 जून का क्रिकेट मैच होगा तो हम देख लेंगे कि कौन जीता है और कौन हारता है, और जो जीतेगा वो हारने वाले को एक ऑर्डर देगा और हारने वाले को उसका ऑर्डर मानना होगा। तो लियोन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि बिल्कुल, अगर मैं जीता तो तुम्हें अपनी परफेक्ट 4 की पोस्ट को छोड़ना होगा, और विंसेंट इस बात को मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब मैच वाले दिन ग्रीन हाउस हार जाता है और लियोन को इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंसेंट जीत चुका होता है और उसकी टीम उनको बहुत ज्यादा चेयर कर रही होती है। और विंसेंट लॉन के अंदर बैठे हुए रिलैक्स कर रहे होते हैं कि अचानक से वहां पर लियोन आते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्योंकि हार चुका हूं तो तुम्हें मुझे जो भी ऑर्डर देना हो तो तुम दे सकते हो। विंसेंट कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे याद आया, तुम्हें मेरा बटलर बनना होगा, यानी तुम्हें मेरा चेला बन के रहना होगा। लियोन को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा झटका लगता है, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने जुबान की होती है इसलिए उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है और विंसेंट वहां से चले जाते हैं। एलिजाबेथ और एडवर्ड बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनके फादर ने किसी की गुलामी की हुई होती है, लेकिन फिर भी लियोन फैंटम हाइव के पास आते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास एक अजीम खून है, तुम्हें इस खून का ख्याल रखना होगा और किसी भी कीमत के ऊपर जीतना होगा। कि अचानक से जॉन दोबारा से माइक के ऊपर आते हैं और वो उनको मैच के रूल्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं क्योंकि अगले दिन मैच होता है। फैंटम हाइव को मिरेकल्स के ऊपर कोई भी यकीन नहीं होता, लेकिन वो अपने जीतने के लिए पूरी उम्मीद होता है क्योंकि उसके पास उसकी ट्रिक्स होती हैं। अब पहली बार में उनका मुकाबला रेड हाउस के साथ होता है और रेड हाउस और ब्लू हाउस दोनों के दोनों बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं अपनी जीत को लेकर। मैच स्टार्ट हो जाता है और रेड हाउस बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। ब्लू हाउस की हवा टाइट हो चुकी होती है। एलिजाबेथ को ये देख के बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसीलिए एलिजाबेथ और मैकमिलान लोग ब्लू हाउस के लिए चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मिकाइलस को उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और मिकाइलस अपनी ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए वहां से चला जाता है। अब ब्रेक का टाइम हो जाता है और ब्लू हाउस बैठा इस बारे में सोच रहा था कि उनको आगे क्या करना चाहिए। लॉरेंस सोच रहा था कि उसको खुद खेलने के लिए मैदान में उतरना चाहिए, लेकिन वहां पे मिकाइलस नहीं होता उनको सजेशन देने के लिए। तो फैंटम हाइव कहता है कि हमें प्लान के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी चाहिए और जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। कि दूसरी तरफ रेड हाउस कैंटीन के अंदर अपना चिकन पाई ढूंढ रहा होता है कि अचानक से उनको वो मिल जाता है। वो लोग उसको वहां से लेके चले जाते हैं और वो लोग एडगर के पास जाकर उसको सर्व करना शुरू कर देते हैं। वो लोग उसको खा लेते हैं और मैच दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। अब फैंटम हाइव को बॉलिंग जॉन ने करवा रहा होता है। जॉन ने श्योर होता है कि अब उसकी आखिरी बॉल होगी और फैंटम हाइव हार जाएगा, लेकिन अचानक से वो जमीन के ऊपर गिर जाता है और बाकी के भी प्लेयर्स गिरना शुरू हो जाते हैं। कि एडगर को भी अचानक से पेट के अंदर दर्द सा महसूस होता है और उसे पता चलता है कि उसके पेट के अंदर अब डायरिया होने वाला है। रेड हाउस की हालत बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी होती है और जॉन की हालत तो इतनी टाइट होती है कि सब लोग परेशान हो रहे थे उसके लिए कि कोच के पास अब कोई रास्ता नहीं होता और वो ब्लू हाउस को विनर डिक्लेयर कर देता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि मिकाइलस ने वो पाई चेंज कर दिया था लैक्सेटिव पाई के साथ के अब वायलेट हाउस और ग्रीन हाउस के दरम्यान में मैच होता है। मैच स्टार्ट हो जाता है और चेस लोग ग्रीन हाउस को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहा होता है। वो बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जैसे ही हरमैन आता है वो उनकी हवा टाइट कर जाता है और जीत जाता है क्योंकि ग्रीगोरी तो किसी और जगह पे मसरूफ होता है, उसे इस मैच के अंदर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। फाइनल राउंड होता है ग्रीन हाउस और ब्लू हाउस के दरमियान में। मिकाइलस भी अपनी टीम को जिताने के लिए पूरी उम्मीद होता है और वो म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देता है। ब्लू हाउस बहुत जबरदस्त तरीके से खेल रहा होता है। रेडवर्ड इस बात को लेकर परेशान हो रहा था कि आखिर ये लोग आंखें बंद करके किस तरह से खेल रहे हैं, क्योंकि हफ्ता पहले अगर देखा जाए तो फैंटम हाइव ने अपनी टीम को एक ट्रिक बताई होती है जिसके अंदर वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कानों का इस्तेमाल करके बॉल को हिट कर सकते हैं। लेकिन लॉरेंस को इस बात के ऊपर थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन फैंटम हाइव उसे समझाता है कि ये रूल्स के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है और लॉरेंस उसकी बात मान जाता है। और वो जो कानों के जरिए से उनको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मिकाइलस दे रहा होता है म्यूजिक के जरिए से, और एडवर्ड इस ट्रिक को जान चुका होता है। अब एडवर्ड बॉलिंग करवाने के लिए सामने आता है और वो एक के बाद एक बॉल के ऊपर सबको हरा रहा होता है क्योंकि वो चेस्लो की ट्रिक इस्तेमाल कर रहा होता है बॉलिंग करवाने के अंदर। और फैंटम हाइव बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है उसकी इस हरकत को देखकर, लेकिन हरमैन बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है एडवर्ड की इस हरकत के ऊपर क्योंकि उसे अपने बचपन की मेमोरीज याद आ रही होती हैं और एडवर्ड बहुत ज्यादा दुखी होता है अपने बचपन को लेकर, लेकिन वो किसी भी कीमत के ऊपर जीतना चाह रहा होता है और हरमैन के लिए वो एक जीनियस होता है इस वक्त। मिकाइलस को भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि अचानक से वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं और मिकाइलस अपनी जगह छोड़ के मैकमिलान को दे देता है और वहां से निकल जाता है। और फैंटम हाइव भी इस बात को लेकर श्योर होता है कि अब उन लोगों का दूसरा प्लान बिल्कुल वर्क करेगा क्योंकि मिकाइलस प्रिंसिपल को पकड़ने के लिए जा रहा होता है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।